वेलकम डियर स्टूडेंट। ठीक है, हम लोग ने एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट 3 सम सॉल्व किए थे, दैट इज बेस्ड ऑन कमीशन। इज दैट क्लियर ना? सम नंबर 1, सम नंबर 2, सम नंबर 3 ऑलरेडी सॉल्व हो गया था। नाउ फोकस ऑन सम नंबर 4। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, अगर सेल्समैन परमानेंट है तो उसको कमीशन भी मिलेगा, सैलरी भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा एंड समटाइम इंसेंटिव भी मिलेगा। सी तो वी कैन से अगर ये चारों हम लोग ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा द टोटल इनकम ऑफ द सेल्समैन। ओके, अब ये जो क्वेश्चन हम लोग सम नंबर 4 करने जा रहे हैं, से सम नंबर 4 में क्या है डियर स्टूडेंट? ठीक है, कमीशन भी मिल रहा है और बोनस भी मिल रहा है। ठीक है, बट कमीशन ऑन टोटल सेल्स है एंड बोनस ऑन टारगेटेड सेल्स है। इज दैट क्लियर ना? टारगेटेड सेल्स का मतलब सी हियर क्वेश्चन में क्लियरली गिवन द रेट ऑफ कमीशन इज 6.5% ऑन टोटल सेल्स। अदर थिंग, the rate of bonus is 0.5% on sales over ₹20,000। 20,000 के ऊपर के सेल्स पे इट इज 20,000। इज दैट क्लियर ना? सिर्फ the total commission it is given 3,400। now total commission that means it includes commission as well as bonus। अगर मैं बात करूं ये 3,400 में आपका कमीशन भी है और प्लस बोनस भी है। इज दैट क्लियर ना? सी तो इट इज अ टोटल कमीशन इंक्लूडिंग कमीशन एज वेल एज बोनस। commission at the rate of 6.5% and bonus at the rate of 0.5% on sales over ₹20,000 से। तो now find out the total sales। ये स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो सम को दो तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। सी कैसे? दो तरीके से। एक तो या तो आप टोटल सेल्स को अज्यूम कर लो x, अरे ठीक है, वन मेथड दैट मीन्स लेट टोटल सेल्स बी ₹x। और अदर तरीका दूसरा मेथड क्या होगा कि हम लोग सेल्स ओवर ₹20,000 को लेट कर लेंगे x। अरे ठीक है, द सेल्स लेट टोटल सेल्स, यस लेट सेल्स ओवर ₹20,000 बी ₹x। ठीक है, तो या तो आप टोटल सेल्स को x ले लो और या तो 20,000 के ऊपर के सेल्स को x ले लो। तो यहाँ पे हम लोग टोटल सेल्स को x ले रहे हैं। सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, लेट टोटल सेल्स बी ₹x। टोटल सेल्स x। now commission it is given 6.5%, so we can calculate commission on this total sales। so here we can say therefore commission at the rate of 0.5%, that is sorry at the rate of 6.5% on total sales so it's equals to, yes total sales is x पे we can calculate 6.5%, तो it is 6.5 upon 100, तो it becomes 6.5x upon 100। तो we can say dear student, ठीक है, it is your total commission, it is a commission is calculated on sales। तो sales हम लोग ने assume किया x, तो x into 6.5% it becomes 6.5x upon 100। okay, see now, तो this is one part dear student, one part of income। another, now it is given rate of bonus is 0.5% on sales over ₹20,000। तो here we can take sales over ₹20,000। therefore bonus at the rate of 0.5% on sales over ₹20,000। dear student, ठीक है, अब sales over ₹20,000 how we can calculate? this is my total sales। अब ये टोटल सेल्स में से वी कैन माइनस 20,000, तो x माइनस 20,000 करेंगे, तो x माइनस 20,000 करेंगे तो मुझे सेल्स ओवर ₹20,000 कितना है मालूम पड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल टोटल सेल्स 1 लाख है। अब आपसे कोई ये कहे कि 20,000 के ऊपर कितना सेल्स हुआ, तो 20,000 के ऊपर का सेल्स 80,000 होगा। अरे ठीक है, अब 80,000 कैसे आएगा? तो दैट इज 1 लाख माइनस 20,000। सी तो सेम वे, अरे ठीक है, 0.5% बोनस ऑन सेल्स ओवर ₹20,000, तो टोटल सेल्स माइनस 20,000 किया, तो दिस इज योर सेल्स ओवर ₹20,000 इंटू 0.5%। तो ऐसा आप लिख सकते हो इंटू हाफ इंटू 1 upon 100। ठीक है, 0.5% दैट मीन्स 1/2 इंटू 1/100। ठीक है, नाउ सी सिंपली हियर वी कैन कैलकुलेट। तो x माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय
2 into 100, that means 200. We can say, dear student, this is your second income. So this is your commission at the rate of 6.5% and this is your bonus at the rate of 0.5%. See, तो this is commission and bonus, ये दोनों को मैं ऐड करूंगा तो हमें टोटल इनकम मिल जाएगा एजेंट का, एंड टोटल इनकम इज ऑल्सो गिवन 3,400. तो वी कैन फॉर्म इक्वेशन. एक बार इक्वेशन बन गया तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है, तो सिंस या वी कैन ऐड सिंस कमीशन plus bonus is equals to 3,400. Yes, it is given, dear student. The total commission that includes commission as well as bonus is equals to 3,400. So commission we have, dear student, 6.5x upon 100. Yes, bonus we have, dear student, x minus 20,000 upon 200 is equals to 3,400. ठीक है, dear student. Now first we can remove denominators को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं. मल्टीप्लाई बाय 200 इन ईच टर्म, या 200 से मल्टीप्लाई कर दो, या मल्टीप्लाई बाय, डियर स्टूडेंट, ठीक है. अब यहाँ पे 200 है और यहाँ पे 100 है, आप 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो एज यू विश. तो हियर वी कैन मल्टीप्लाई बाय 200 इन ईच टर्म. ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 200 इन ईच टर्म. तो 200 से मल्टीप्लाई करेंगे टू रिमूव द डिनोमिनेटर्स. तो जब यहाँ पे 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 गेट्स कैंसल्ड, डियर स्टूडेंट. हियर वी हैव 100 ना, तो जब यहाँ पे 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस जीरो एंड दिस जीरो गेट्स कैंसल. तो 6.5 into 2 इट बिकम 13x. जब यहाँ पे 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 गेट्स कैंसल. तो हियर वी ऑब्टेन x minus 20,000. एंड यहाँ पे 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम 6,80,000, डियर स्टूडेंट. 34 2s are 68, एंड बाद में यहाँ का 2 0, यहाँ का 2 0, इट बिकम 6,80,000. Now this 13x plus x it become 14x. Take 20 lakhs on that side to 6,80,000. Yes, plus 20,000. So it will be 14x is equals to 7 lakhs, dear student. 7 lakhs कैसे आए, 6,80,000 plus 20,000 is equals to 7 lakhs. तो x is equals to 7 lakhs divided by 14. तो x is equals to 50,000. Is that clear ना सी? तो therefore yes, जब हम लोग 7 lakhs को कैंसिल करेंगे by 14 तो here we obtain 50,000. तो here you can write therefore total sales is rupees 50,000. ठीक है, तो आपका जो टोटल सेल्स है वो 50,000 हुआ. तो 50,000 पे 6.5% कमीशन और 50,000 माइनस 20,000 तो 30,000 पे 0.5% बोनस. अब वो कमीशन और बोनस ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली द अमाउंट विल बी 3,400. ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल था, डियर स्टूडेंट. जब कभी भी आपको इंसेंटिव दिया जाएगा क्वेश्चन में, जब कभी भी आपको बोनस दिया होगा तो इट शुड बी ऑन टारगेटेड. दैट मीन्स 20,000 अबव या 10,000 एंड अबव, यानी आपको कमीशन टोटल सेल्स पे मिलेगा, बट बोनस एंड इंसेंटिव ऑलवेज टारगेटेड सेल्स पे होंगे. टारगेटेड सेल्स का मतलब 20,000 के अबव के सेल्स पे आपको बोनस मिलेगा या 10,000 अबव के सेल्स पे आपको इंसेंटिव मिलेगा. स्टार्ट कर लेना से. तो सैलरी, कमीशन, बोनस एंड इंसेंटिव, ये चारों को ऐड करोगे तो हियर वी ऑब्टेन द टोटल इनकम ऑफ दिस सेल्समैन. स्टार्ट कर लेना सी. तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. क्वेश्चन में कहीं डाउट नहीं होगा मुझे लगता है. यहाँ पे हम लोग ने 200 जो सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेटर होगा वो एलसीएम हो गया और 200 से मैंने इस टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया. इज दैट क्लियर ना से? तो इट बिकम अ सिंपल इक्वेशन और ये इक्वेशंस को सॉल्व करके वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज 50,000. तो टोटल सेल्स मेड बाय हर इज रुपीज 50,000. ठीक है, तो दिस सम इज क्वाइट सिंपल, डियर स्टूडेंट. सिंपल था और ऐसा जैसा हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 किया ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम टू सेम. तो दैट यू कैन ट्राई ऑन योर ओन. इज दैट क्लियर ना? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं जो कि 2 टाइम ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है. इज दैट क्लियर ना? तो कम ऑन क्वेश्चन नंबर 6. ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 6. आई ऑलरेडी टोल्ड यू डियर स्टूडेंट, ठीक है, सम थोड़ा अलग टाइप का है, ट्रिकी सम है और 2 टाइम में बोर्ड एग्जाम में आ चुका है. इज दैट क्लियर ना? सी, मैं क्वेश्चंस को रीड करता हूं. क्वेश्चन नंबर 6. द इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज थ्रू द रेट ऑफ कमीशन is increased from 4% to 5%. Rate of commission increase हुआ है. See here, the rate of commission
rate of commission increase from 4% to 5%. See, it is given dear student, आपका कमीशन क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया है फ्रॉम 4% टू 5%. अरे ठीक है, फिर भी जो ब्रोकर की इनकम है, दैट मीन्स कमीशन, इट रिमेन्स अनचेंज. तो क्वेश्चन में इट इज गिवन द इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज थ्रू द रेट ऑफ कमीशन इंक्रीज फ्रॉम 4 to 5. डियर स्टूडेंट, अगर रेट ऑफ कमीशन इंक्रीज हुआ तो ब्रोकर की इनकम भी इंक्रीज होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे ब्रोकर की इनकम सेम है, तो दैट मीन्स आपका सेल्स चेंज हुआ होगा. आपका सेल्स जो है, जो 2 सक्सेसिव पीरियड का है, वो सेल्स चेंज हुआ होगा एंड इट माइट बी रिड्यूस. अब वही क्वेश्चन में पूछ रहा है, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस. ना परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस, वैल्यू ऑफ बिजनेस दैट मीन्स टोटल सेल्स. तो कितने परसेंट का आपके टोटल सेल्स में रिडक्शन हुआ, यह क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. ठीक है, 2 सक्सेसिव पीरियड है, इज दैट क्लियर ना. से एक सक्सेसिव पीरियड में अगर आपने 100 ले लिया सेल्स, तो सेकंड में आप 100 नहीं ले सकते. यू कैन टेक एक्स, एल और एम. ठीक है, तो वी कैन सॉल्व हियर डियर स्टूडेंट. ठीक है, लेट बिजनेस, लेट इनिशियल बिजनेस बी ₹100. जो आपका स्टार्टिंग में बिजनेस था वो 100 था. बिजनेस 100 होने का मतलब इट इज योर टोटल सेल्स. यस, ये आपका ओरिजिनल टोटल सेल्स है 100. अब एट दैट टाइम डियर स्टूडेंट, ठीक है, कमीशन कितना था, 4%. तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, तो देयरफॉर कमीशन एट द रेट ऑफ 4% इज इक्वल्स टू 100 सेल्स इंटू 4%. तो दैट 100 gets cancelled. Here we obtain ₹4. तो ₹4 will be your commission. अरे ठीक है, ओरिजिनल कमीशन, ये फर्स्ट ईयर का कमीशन है. फर्स्ट ईयर का आपने सेल्स 100 लिया एंड कमीशन विल बी 100. ओके ना. सी अब नाउ अब सेकंड पार्ट में आते हैं. कह रहा है सेकंड ईयर में आपका बिजनेस रिड्यूस हुआ है, सेकंड ईयर में आपका सेल्स कम हुआ है, तो उसको हम लोग 100 नहीं ले सकते. तो हियर वी कैन टेक लेट, अरे ठीक है, लेट बिजनेस, लेट टोटल बिजनेस इन, अरे ठीक है, सक्सेसिव पीरियड बी ₹. ठीक है, जो सक्सेसिव पीरियड का बिजनेस है, जो सक्सेसिव पीरियड का सेल्स है, वो 100 ले लिया हमने. वो x ले लिया. ठीक है, इनिशियल बिजनेस इज 100, सक्सेसिव पीरियड का बिजनेस इज x. तो ना हियर रेट ऑफ कमीशन इज 4%, ना हियर रेट ऑफ कमीशन इज 5%. ठीक है, तो वी कैन कैलकुलेट कमीशन, दैट इज कमीशन एट द रेट ऑफ 5% इज इक्वल्स टू x, that means total sales in successive period multiply by 5/100, तो it become ₹5x upon 100. dear student, ठीक है, तो this is a commission of first year we can say and this is a commission of second year we can say, but question में it is given the income of broker remains unchanged, that means this income and this income would be same. is that clear na? See, so therefore here you can say ₹4 is equals to 5x upon 100. is that clear na? ₹4 is equals to 5x upon 100. so here we can make a cross multiply, it become 400 is equals to 5x. so x is equals to 400 divided by 5. yes, x is equals to 5 8s are 40 0. yes, it will be 80. is that clear na? See, तो yes, तो अगर हम लोग ने एज्यूम किया कि इनिशियल बिजनेस 100 है, तो ये सक्सेसिव पीरियड का बिजनेस जो होगा वो 80 होगा. इस दैट क्लियर ना? तो रिडक्शन कितना हुआ 20 का डियर स्टूडेंट. तो देयरफॉर हियर वी कैन कैलकुलेट रिडक्शन इन बिजनेस इज इक्वल्स टू, यस, फर्स्ट ईयर 100 and second year it become 80, तो रिडक्शन हुआ ऑफ 20. इज दैट क्लियर ना? से रिडक्शन विल बी ऑफ ₹20. ठीक है, तो ₹20 का रिडक्शन हुआ. ना क्वेश्चन इज आस्क्ड परसेंटेज रिडक्शन इन द बिजनेस, तो इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं. तो देयरफॉर हियर वी कैन राइट दैट इज कॉल्ड परसेंटेज रिडक्शन इज इक्वल्स टू रिडक्शन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल सेल्स 100, and since we need to calculate percentage, so multiply by 100.
तो इट बिकम 20%, ठीक है। तो देयर इज अ रिडक्शन इन बिजनेस, इस 20% आपका बिजनेस रिड्यूस हुआ है, दैट्स वाई डियर स्टूडेंट, ठीक है, आपका रेट ऑफ कमीशन बढ़ने के बावजूद भी योर टोटल इनकम रिमेन सेम। इज दैट क्लियर ना? ब्रोकर का इनकम क्यों नहीं बढ़ा? ब्रोकर का इनकम इसीलिए नहीं बढ़ा क्योंकि आपका जो सेल्स है वो रिड्यूस हुआ है बाय 20%, दैट्स वाई यस रेट ऑफ कमीशन इंक्रीज होने के बावजूद भी आपका, ठीक है, सेल्स डिक्रीज होने के बावजूद भी आपका जो इनकम है ऑफ बोथ सक्सेसिव पीरियड का इट रिमेन्स अनचेंज। डियर स्टूडेंट, ठीक है, तो क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल, काफी इजी था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आते हैं।